हे गाइस, वेलकम ऑन ड्रीम क्लासेस। मैं रुचि जैन आप सभी का ड्रीम क्लासेस के इस ऐप पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारी क्या क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है। इसमें होता है हमारे एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि, सहायक जननांग एवं सहायक ग्रंथियाँ पाई जाती है। इज दैट क्लियर? एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि, सहायक ग्रंथियाँ, सहायक जननांग पाए जाते हैं। फिर अब हम बात करते हैं हमारे ओवरी की। ओवरी को इंग्लिश में, हिंदी में अपन क्या बोलेंगे? अंडाशय। किसकी बात कर रहे हैं हम? अंडाशय की। तो हमारे अंडाशय में क्या होता है? हमारे अंडाशय में मुख्य जननांग, क्या है ये? मुख्य जननांग है। ये क्या करता है? हमारे अंडाणु का निर्माण करता है। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्त्राव करेगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा आपके कि हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन कौन करता है? तो हमारे कौन करता है? अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन करता है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मादा द्वारा स्त्रावित हार्मोन के नाम बताइए। फीमेल में कौन से हार्मोन्स पाए जा सकते हैं, वो पूछ लेगा। अपना अंडाशय का मेन वर्क क्या है? हमारे अंडाणु का निर्माण करना। अंडाशय हमारे क्या करता है? अंडाणु का निर्माण करता है। चलिए अब हम देखते हैं मादा के उदर के पश्चिम भाग में। कहाँ पर? पश्चिम भाग में वृक्कों के समीप, उदर के पश्चिम भाग में वृक्कों के समीप एक जोड़ी अंडाशय स्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? हमारे वृक्कों के समीप। कहाँ पे होते हैं? वृक्कों के समीप एक जोड़ी अंडाशय स्थित होते हैं, जो लिगामेंट द्वारा, किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा पैल्विक भित्ति से जुड़े रहते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मीजोवर्मियम। क्या बोलते हैं? मीजोवर्मियम। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रत्येक अंडाशय का आकार। प्रत्येक अंडाशय का आकार कैसा होता है अपना? 2 सेंटीमीटर, जो घनाकार कोशिकाओं के एक आवरण से घिरा रहता है। कितना होता है? 2 से 4 सेंटीमीटर एक घनाकार कोशिका उसके आवरण से घिरा रहता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? जनन उपकला। ये देखो, ये हमारी जनन उपकला है। ये हमारी क्या है? जनन उपकला है। ये हमारी क्या है? जनन उपकला है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आंतरिक रूप से अंडाशय एक ठोस संरचना है। कैसी है? ठोस, सॉलिड संरचना है, जिसे स्ट्रोमियम कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? स्ट्रोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमियम या स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा हमारा ट्यूनिका एल्बुजिनिया नामक आवरण से आस्थारित रहता है। कौन सा आवरण है हमारा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कौन सा आवरण है हमारा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यह मुख्यतः संयोजी ऊतकों से बना होता है। किससे बना होता है ये हमारा? संयोजी ऊतकों से। चलिए हम वापस रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। जो हमारा अंडाशय है, मुख्य जननांग है, अंडाणु का निर्माण करता है, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करता है। उसके बाद ये कहाँ पे है? हमारी श्रोणि भित्ति में स्थित है। 2 से 4 सेंटीमीटर की इसमें क्या होती है? घनाकार कोशिकाओं का एक आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जनन उपकला। अंडाशय क्या है? आंतरिक रूप से एक ठोस संरचना है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा एल्बुजिनिया, एल्बुनिका, ट्यूनिका एल्बुजिनिया नामक एक आवरण द्वारा आस्थारित रहता है, यानी चारों तरफ उसके एक आवरण पाया जाता है। यह मुख्यतः संयोजी ऊतकों का बना होता है।
अब हम पढ़ने वाले हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है फैलोपियन ट्यूब में? चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक अंडाशय की परिधि के समीप एक यानी कि हमने पढ़ा था 2 जोड़ी या 1 जोड़ी? 1 जोड़ी फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। तो एक यानी 2 होगी ना, आपने 1 जोड़ी में 2 होंगी, तो फैलोपियन ट्यूब निकलती है। यह दोनों फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय में खुलती है। कहाँ पर खुलेगी ये जाके? गर्भाशय में खुलेगी। अब गर्भाशय में खुलती है ना जब, तो यहाँ पे क्या होती है? पक्षमाभीय व पेशीय नलिकाएं हैं। गर्भाशय में क्या है हमारे? पक्षमाभीय व पेशीय नलिकाएं, जिनकी लंबाई लगभग कितनी है हमारे? 10 से 12 सेंटीमीटर है। ये जो फैलोपियन नलिका है ना, इनका भीतरी स्तर किसका बना हुआ है? हमारे पक्षमाभीय से बना हुआ है। अपनी स्त्रियों में क्या होता है? अंडजनन को क्रिया करके भ्रूणीय परिवर्धन में प्रारंभ हो जाती है। स्त्रियों में अंडजनन की क्रिया इसमें भ्रूणीय परिवर्धन में प्रारंभ हो जाती है। इजी लैंग्वेज में बताऊं तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब में ही हमारे जो अपने अंडाणु कहाँ बने थे? अंडाशय में बने थे। तो यहाँ पे अंडजनन की प्रक्रिया होती है, जहाँ से भ्रूणीय परिवर्धन प्रारंभ हो जाता है। क्लियर? फिर अपने भ्रूणीय परिवर्धन के समय प्रत्येक अंडाशय में अनेक पुटक क्या बन जाते हैं? पुटक बन जाते हैं, परंतु ये जन्म से यौवनारंभ तक लगातार नष्ट होते रहते हैं। यानी कि जब अपने भ्रूणीय परिवर्तन स्टार्ट हो जाते हैं तो उनमें बहुत सारे पुटकों का निर्माण हो जाता है, लेकिन जन्म से यौवनारंभ तक आते आते बहुत सारे जो हमारे पुटक है वो नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं पुटक से हमारे अंडाणु का निर्माण होता है। अब ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, तो एक एज के आने के बाद क्या होते हैं? ये पुटक खत्म हो जाते हैं। तब आपने सुना होगा ना कि फीमेल्स में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि ये पुटक खत्म हो जाते हैं 40-45 की एज तक आते आते। चलिए अब आगे देखते हैं हम। नष्ट होते हुए पुटकों को हम एट्रिक फॉलिकल कहते हैं। फिर हमारा जो यौवनारंभ है के समय प्रत्येक अंडाशय में लगभग 60,000 से 8,000 पुटक शेष रह जाते हैं। मतलब जब आप यौवनारंभ के पीरियड में आएंगे, कब? 12 से 13 साल में, तब सिर्फ आपके पास कितने? 60,000 या 80,000 पुटक शेष रह जाते हैं, और बाकी के क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अंडाशय में पुटकों के विकास को FSH हार्मोन उद्दीपित करता है तथा यह एस्ट्रोजन के स्राव को भी उद्दीपित करता है। FSH फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पे बनेगा? हमारे पुटकों के विकास के लिए आवश्यक होता है। जब हम हार्मोन्स पढ़ेंगे ना, तब हम एक एक हार्मोन देखेंगे कि कहाँ पर बनता है, किस तरह से बनता है, इसका क्या काम है, इसके क्या यूजेस होते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। LH हार्मोन अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। अब एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? LH हार्मोन। तथा यह कार्पस ल्यूटियम के निर्माण व इससे बनाए रखने में सहायक होता है। यह प्रोजेस्टेरॉन के स्राव को भी प्रेरित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अंडाशय में अंडजनन की क्रिया तीव्र होने पर जो हमारे ग्रैन्युलर कोशिकाएं हैं, इन्हिबिशन का स्राव करती है, जो FSH को स्रावित करने से संतमित करता है। यानी कि कई बार ऐसा हो कि भाई अपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अंडाणु बन रहे हो या फिर कुछ और हो रहा हो, तो क्यों होगा? FSH अपना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया। अब ये FSH बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया तो अपन क्या चाहेंगे? इसको अपन कम करें, इनहिबिट
करें, इनहिबिन संदमित करें, इसकी क्वांटिटी को कम करें, तो इसकी क्वांटिटी को कम करने के लिए कौन सी कोशिकाएं, हमारी ग्रैनुलर कोशिकाएं होती है जो इसको संदमित कर देती है, इसकी क्वांटिटी को कम कर देती हैं। नेक्स्ट है अपने पास स्तंभाकार उपकला उत्तक से बना हुआ होता है, पक्षमार्ग युग्मज को गर्भाशय की ओर गति करते हैं। जो देखो अपनी ये फैलोपियन ट्यूब है, इस तरह से होती है, ये अपनी ट्यूब है, ये अपनी ट्यूब है। तो यहाँ पे बहुत सारे पक्षमार्ग लगे हुए होते हैं, इस तरह से बहुत सारे पक्षमार्ग लगे होते हैं। ये पक्षमार्ग क्या चाहते हैं कि जो हमारा युग्मनज हो, निषेचन होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा, तो उसको गर्भाशय की ओर गति प्रदान करे। गर्भाशय में नहीं जाएगा तो बेबी नहीं बन पाएगा ना अपना, उसका मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? फिर आगे हम बात करते हैं अपने फैलोपियन नलिका जो होती है, इसका अग्रभाग क्या होता है, चौड़ा है ना, जिसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम की ओपनिंग को ऑस्टियम कहते हैं। जो हमारा फैलोपियन नलिका है, इसका अग्रभाग चौड़ा होता है, ठीक है। इस चौड़े भाग को हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, एंड इनफंडिबुलम की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियम बोलते हैं। क्लियर? चलिए, ऑस्टियम के किनारों पर एक अंगुलीनुमा प्रवर्त पाए जाते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये रही, जिसे हम फिम्ब्री बोलते हैं, झालर बोला जाता है हिंदी में। क्या बोला जाता है, फिम्ब्री या झालर बोला जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा एम्फुला, ये रहा हमारा एंथमस, ये रहा हमारा इन्फुलम फेमरी, ये हमारे कैलेक्स, ये वेजाइना। नेक्स्ट अपना है गर्भाशय। एक उल्टे नाशपति के आकार का होता है। कैसा होता है, उल्टे नाशपति के आकार का। देखिए ऐसे स्ट्रक्चर, जिसके ऊपरी भाग फंडस भाग तथा निचले को काय या सर्विस कहते हैं, जो कि गर्भाशय ग्रीवा में खुलते हैं एवं यूजी के साथ मिलकर क्या करते हैं, जनन नाल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, जनन नाल का। उसके बाद में है हमारे गर्भाशय की जो दीवार है वो 3 स्तरों की बनी होती है, पेरीमोट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ये लर्न कर लेना कि 3 स्तर कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें वेजाइना की, योनि की, तो ये 8.5 सेंटीमीटर लंबी नलिका है, जिसका भीतरी भाग कैरेटीन रहित शल्की स्तर उपकला का बना होता है। योनि की दीवारें ग्रंथि विहीन होती, यानी कि इसमें किसी तरह की कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती। इसकी भीतरी सतह पर, इंटर जो सरफेस है, उस पर अनुप्रस्थ वलन पाए जाते हैं। योनि की कोशिकाओं में अत्यधिक संख्या में ग्लाइकोजन कणिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें, ग्लाइकोजन कणिकाएं। तथा स्त्रियों में इनके जनन काल के दौरान योनि की गुहा में लैक्टोबैसिलस, ये इंपॉर्टेंट है, क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, जो कि ग्लाइकोजन के किण्वन द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। फलस्वरूप यूजी का पीएच 3.5 से 4.9 के मध्य रहता है, जो इनकी संक्रमण से सुरक्षा करता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, बाह्य जननांग कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करें स्त्री के बाह्य जननांगों को सामूहिक रूप से भंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, भंग, जिसमें निम्न संरचनाएं होती हैं। कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, मोनोस्प्यूबिक, अब ये क्या करता है, वसा उत्क है, जमाव से बनी एक गड्डी समान संरचना है जिस पर रोमयुक्त त्वचा का आवरण होता है। उसके बाद है लेबिया मेजरिया, ये त्वचा है जो कि इस अपना जो मॉन्स प्यूसिस है उसके नीचे पाई जाती है।
इस पर अपने भाई त्वचा रोम युक्त होती है और यह वृषण कोशों के समजात है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वृषण कोशों के समजात फीमेल में कौन सा ऑर्गन है, रिप्रोडक्शन है या पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना लीबिया मेजरिया। ये पिगमेंट युक्त महीन त्वचा से जुड़ी वलन है जो लीबिया मेजर के भीतर स्थित रहता है, जो योनि छिद्रों को अपने ढके रहता है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं आपने ऊपर डायग्राम में देखा था ना सिस्ट्री को, वो यह पेशीय व इलास्टिकल व अंगुलीनुमा संरचना उभार है जो लीबिया मेजरिया द्वारा आंतरिक संधि स्थल पर स्थित रहते हैं, जिसे प्रॉन प्यूबिस भी कहते हैं। यह नर के शिश्न के समजात है, ये इंपॉर्टेंट है। वृषण के समजात कौन सा है और शिश्न के समजात कौन सा अंग है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सहायक ग्रंथियों की, तो अपने पास कौन सी सहायक ग्रंथि है, बल्बोयूरेथ्रिन ग्लैंड है। कौन सी है, बल्बोयूरेथ्रिन, जो कि बल्बोयूरेथ्रिन क्या करती है, एक से एक जोड़ी होती है, क्षारीय व चिपचिपा स्राव उत्पन्न करती है। यह स्राव अपने योनि मार्ग को चिकना बनाता है एवं इसकी अम्लीयता को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। उसके बाद में बात आती है स्तन ग्रंथियों की। स्तन ग्रंथियाँ क्या करती है, रूपांतरित श्वेत ग्रंथियाँ हैं, नर व मादा दोनों के पक्ष में उपस्थित होती है, परंतु अवशेषी होती है किन में, नर में, यानी कि एक्टिव टाइप की नहीं होती, इनएक्टिव होती। एक्टिव किस में होती है, सिर्फ फीमेल्स में होती है। स्त्रियों में यौवनारंभ तक निष्क्रिय रहती है तथा यौवनारंभ के दौरान इनमें क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से सक्रिय हो जाती है और इनका विकास हो जाता है। प्रत्येक ब्रेस्ट के ऊपरी भाग को निप्पल कहते हैं और इसके चारों ओर अत्यधिक एकांक युक्त एल्वोली पाई जाती है, जो कि सिबिस्कस ग्रंथि पाई जाती है, जिसे कि एरोला ग्लैंड कहते हैं। इतना हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, और ये जो हमारा टॉपिक था, इसमें से जो जो क्वेश्चन आते हैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आएंगे, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डीएम क्लासेस के ऐप पर जाइए, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी किस तरह से क्या होता है। हैव अ गुड डे, गुड बाय एंड टेक केयर।